नमस्कार, आदाब। मैं प्रवीण विश्वास और आप देखना शुरू कर दिए हर दिन के माफी एनके इंडिया। आपको पता है कि पूरे देश में कोरोना कैसा प्रभाव डाला था। कोरोना का जो दूसरा लहर था उसमें हम आप सब ने कोई ना कोई अपने आदमी को खोया भी है। सब कोई, मतलब मौत की तादाद इतनी लंबी थी। उत्तर प्रदेश सरकार को बालू में दफनाना पड़ा डेड बॉडी को। एक चिता में 4-4, 5-5 शव जलाए गए, ये हालत था। लेकिन उसके बाद वैक्सीन आई और वैक्सीन देने का काम शुरू हुआ। शुरू में तो राज्य सरकार को ये वैक्सीन खरीद के देना पड़ रहा था लोगों को, जबकि हमारे प्रधान सेवक के जो सबसे बड़ी सेविका है, अपने अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण, वो कही थी कि बिहार वोट में अगर बीजेपी जीत के आती है तो वैक्सीनेशन फ्री। पर फिर भी बिहार के लोगों को फ्री में शुरू में वैक्सीनेशन नहीं दिया गया। उसके बाद ममता बनर्जी ने आवाज़ उठाई, फिर अरविंद केजरीवाल ने आवाज़ उठाई कि वैक्सीन फ्री में देना पड़ेगा। तो केंद्र सरकार को झुकना पड़ा, वो वैक्सीन फ्री में देने लगी। ये वैक्सीन है क्या? वैक्सीन का काम क्या है? ये वैक्सीन लेने के बाद कोरोना बिल्कुल नहीं होगा ऐसा गारंटी क्या हमें मिलता है? नहीं। हर सवाल का जवाब नहीं। वैक्सीनेशन जो है अभी भी ये ऐसे स्तर पे है जहां इसको परीक्षा किया जा रहा है, जहां इसको अभी भी ट्रायल बेसिस पे लोगों को दिया जा रहा है। मतलब हम इंसान से गिनी पिग बन गए, हम खरगोश बन गए, हमारे ऊपर ट्रायल चल रहा है। अभी ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट आपको भी मिला होगा, जैसे हमें मिला है कि दो वैक्सीन लेने के बाद भी लोगों का मौत हुआ है कोरोना में। तो ये कोरोना का वैक्सीन है क्या? अभी तीसरा लहर का एक बात चल रहा है, तीसरा लहर आने वाला है, तीसरा लहर में काफ़ी सारे मौत होगी, बच्चे भी इसमें इफेक्टेड होंगे, ऐसे कहा जा रहा है। पूरे देश नहीं, पूरे दुनिया में ये एक साजिश चल रहा है वैक्सीन के नाम पे। ये वैक्सीन देने के बाद, वैक्सीन हम लोग दवाई क्यों लेते हैं, वैक्सीन क्यों लेते हैं, टीका क्यों लेते हैं? ताकि हमें वो जो बीमारी है वो ना आए। जैसे आप बचपन में जब आपका घर में कोई बच्चा पैदा हुआ होगा रिसेंटली, या आपको याद होगा, हर बच्चे को कोई ना कोई जन्म के साथ साथ टीका दिया जाता है। मेरे आपके साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो कुछ टीका देने के बाद ये खत्म हो जाती है। जैसे पोलियो का वैक्सीन देने के बाद ये देश से पोलियो गायब हो गया। क्या ये कोरोना का टीका देने के बाद, कोरोना का वैक्सीन देने के बाद कोरोना गायब हो जाएगा? सवाल ऐसा उठता है तो हमारे केंद्र सरकार के जो टीम है, मेडिकल टीम है, वो चुप रहते हैं। वो ऐसा गारंटी दे नहीं पा रहे हैं कि वैक्सीन लेने के बाद भी आप बच जाएंगे। दवाई भी और कड़ाई भी, हाँ ठीक, दवाई भी और कड़ाई भी। हम दवाई ले रहे, मास्क पहन रहे, घड़ी हाथ धो रहे, उसके बावजूद भी लोगों को कोरोना हो रहा है। कैसे हो रहा है? मतलब ये वैक्सीन के नाम पे जो हमें दिया जा रहा है, क्या ये और एक जुमला है? पूरे विश्व में ये जुमला चल रहा है, क्योंकि हर एक देश अपने अर्थनैतिक जो परिस्थिति है उससे परेशान है। ये परेशानी को नज़रअंदाज करने के लिए क्या यही एक हथियार है? हमें पता नहीं, लेकिन ऐसा खबर आ रही है हर जगह से कि वैक्सीन लेने के बाद भी लोगों का मौत हो रहा है। और सरकारी स्तर पे, सरकारी कोई परिसेवा आप लो, सरकारी कोई विमान में आप चलो, कुछ भी करो, तो आपको दिखाना पड़ेगा आपको डबल वैक्सीनेशन हो गया। अगर डबल वैक्सीनेशन हो गया उसके बाद भी कोरोना होता है तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? वैक्सीन देने वाला। अब रिसेंटली एक फोटो आप देखे होंगे, हर अखबार में, हर टेलीविजन चैनल में, हर एक यूट्यूब चैनल, हर एक फेसबुक, ट्विटर, हर जगह पे फैल गया। क्या पिक्चर है वो, क्या छवि है? नरेंद्र मोदी जी एक फाइल लेके विमान में जाते जाते भी काम कर रहे हैं। हमारे भक्त कुल जो है वो एकदम सा खुश हो गए कि हाँ, हमारे प्रधानमंत्री कितने काम करते हैं। अब फोटो गौर से देखिए तो लोग निकाले कि मोदी जी का मास्क नहीं है। क्या 2 वैक्सीन लेने के बाद मास्क लेना ज़रूरी नहीं है? चाहे विमान सफ़र करे, कुछ भी करे, मोदी जी का मुंह में मास्क नहीं है। मोदी जी का जो फाइल जो देख रहे हैं वो फाइल में से रोशनी निकल रहा है।
कौन सा ऐसा फाइल होता है जिससे रोशनी निकलता है? हमें पता नहीं। आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा, मोदी जी जिस बक्सा लेके ट्रैवल कर रहे हैं वो बक्सा में ताला क्यों है? इस बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। यानी मोदी जी के लिए जो 8,000 करोड़ का प्लेन खरीदा गया था वो भी मोदी जी के लिए सुरक्षित नहीं है। उसमें भी मोदी जी का बैग में ताला लगाना पड़ता है। अब सोच लीजिए, लेकिन मुंह में मास्क नहीं है। वो अपना जो संपत्ति है क्या है उसमें भगवान जाने, वही जानते होंगे क्या है नहीं है। उसको बचाने के लिए ताला लगा रहे, पर मुंह में उनका मास्क नहीं है। मतलब वो भी यकीन करते हैं कि मास्क लगाना जरूरी नहीं है। दवाई भी और कड़ाई भी उनके लिए लागू नहीं होता है। हमें बोला जा रहा है कि आप जब भी घर से निकले मास्क पहन के निकले और शारीरिक जो डिस्टेंस है वो थोड़ा बरकरार रखिए। कोई कहता है 6 फीट, कोई कहता है 4 फीट, कोई कहता है 10 फीट, जो भी है। पहले हमारा जो वैक्सीन आया था उसमें बोला गया था कि महीना भर के अंदर महीना भर के बाद दूसरा वैक्सीन ले सकते हो, लेकिन बाद में वो कर दिया क्या, 84 दिन, 84 डेज। मतलब जो 1 महीना बाद ले सकते थे उसको कर दिया गया 84 डेज। क्या चल रहा है ये? मोदी जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य पे करीब 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया। 2.5 करोड़ देशवासी को, याद कीजिए। अगर 2.5 करोड़ देने का क्षमता हमारे पास है तो ये हर रोज क्यों नहीं हो रहा है, ये सवाल उठ रहा है। अगर सरकार के पास ये एबिलिटी है, ये क्षमता है कि वो हर रोज, मतलब मोदी जी का जन्मदिन में अगर वो 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे सकते हैं तो क्यों नहीं रोज दे सकते हैं? ये सवाल भी उठ रहे हैं। बहुत सारे सवाल है वैक्सीन लेके, कोरोना लेके। लोगों के मन में जो खौफ पैदा किया जा रहा है वो पैदा क्यों किया जा रहा है? हमारे मीडिया इसमें क्या रोल निभा रहे हैं? बहुत सारे सवाल है, लेकिन जवाब एक भी नहीं मिल रहा है, एक भी नहीं मिल रहा है। मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने डबल वैक्सीनेशन कर लिए हैं। तो मैंने जब पहला वैक्सीन दिया तो दिया, उसके 80-85 दिन बाद मैं दूसरा वैक्सीन देने गया। तो दूसरा वैक्सीन देने का जो तरीका है वो जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वैक्सीन, मतलब फर्स्ट डोज जिनको दिया जा रहा है वही डोज सेकेंड बार वही दूसरे आदमी को दिया जा रहा है। मतलब फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज में वैक्सीन में कोई फर्क नहीं है, एक ही वैक्सीन है, एक ही वैक्सीन है। वही एक बार फर्स्ट डोज में दिया जा रहा है, वही एक बार सेकेंड डोज में दिया जा रहा है। तो ये फर्स्ट डोज सेकेंड डोज का नौटंकी क्यों? और थर्ड का लहर, तीसरा लहर जब आएगा, क्या हमें तीसरा लहर के लिए तीसरा वैक्सीन देना पड़ेगा? क्या वो मुफ्त होगी? ये सवाल आ रहे हैं। हमें एक तो सर्टिफिकेट मिला, जिसमें मोदी जी का फोटो है और सर्टिफिकेट में साफ साफ मोदी जी बोल रहे हैं कि ये वैक्सीन, कड़ाई भी, दवाई भी, व्हाटएवर, ये सब लिखा हुआ है। अब जिसमें मोदी जी अपना विज्ञापन कर रहे हैं, क्या मोदी जी इंश्योर करेंगे ये 2 वैक्सीन लेने के बाद मुझे कोरोना आगे नहीं होगा? नहीं कर रहे। मतलब मोदी जी और उनके टीम को भी पता नहीं है कि वैक्सीन है क्या। ये देने के बाद, जैसे हमारे पास पोलियो चला गया हमसे, बहुत सारी बीमारी हम वैक्सीनेशन के बाद अपने देश से हट गया। क्या ये कोरोना का वैक्सीन डबल डोज लेने के बाद कोरोना भी हट जाएगा? तीसरा लहर के लिए तीसरा वैक्सीन लेना पड़ेगा? क्या उसका दवाई जो वैक्सीन है वो फ्री में मिलेगा? तीसरा लहर रोकने के लिए हमारी सरकार क्या प्रयास कर रही है, ये लोगों के सामने आएगा। जैसे दूसरा लहर आने के पहले ही मोदी जी कह दिए थे कि हमारे देश से कोरोना गया, लेकिन कोरोना गया नहीं, फिर से वापस आया और जोर शोर से आया। बहुत लोगों का जान ले लिया, बहुत ज्यादा लोगों का जान लिया। क्या तीसरा लहर के लिए हमारी सरकार प्रस्तुत है? क्या तीसरे लहर रोकने के लिए हमारी सरकार क्या ठोस कदम उठा रहे वो लोगों को बताएंगे? क्या फिर एक बार लॉकडाउन होगी? क्या लोगों का रोटी रोजी चला जाएगा फिर से? अगर लॉकडाउन होती है तो हमारे जो माइग्रेंट लेबर है उनके लिए सरकार क्या सोच रही है, ये बताएंगे? कोई प्लानिंग नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता। वैक्सीन में बीमारी हट जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा गारंटी नहीं है। तीसरा लहर के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है उसका कोई बात नहीं बता रहे हैं। बस चल रहा है भगवान भरोसे, सब अल्लाह भरोसे चल रहे हैं। ऐसे कितना दिन चलेगा? क्यों लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है? क्यों देशवासी से छुपाया जा रहा है तीसरा लहर के लिए हमारी सरकार क्या कदम उठा रही है?
ये सब हमें जानने का अधिकार है, क्योंकि हम आप टैक्स देते हैं बोल के सरकार चलती है। जो सरकार को टैक्स देते हैं हर तरह से, कभी सामान खरीद के, कभी इनकम टैक्स से, हर तरह से सरकार हमसे लूट रही है। ये लूट का माल कहाँ जा रहा है? वैक्सीनेशन में कितना खर्चा हुआ वैक्सीनेशन में अब तक, आगे कितना खर्चा होने वाला है, क्या सरकार आपको बताई है? नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि हमें लगता है ये बहुत बड़ा एक धांधली चल रहा है, बहुत बड़ा एक घोटाला चल रहा है वैक्सीन लेके। इसका खुलासा कब होगा हमें पता नहीं, शायद 2024 में अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार गिरती है उसके बाद खुलासा होगा, लेकिन तब तक बहुत लोगों का जान चली जाएगी। आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में? हमें कमेंट करके लिख के बताइए। आज भर इतना ही। जय हिंद।